हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, अगर आपने 12th पास कर ली है और अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने कोर्स सेलेक्ट किया है बीए इंग्लिश ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसका सिलेबस, बुक्स और पैटर्न क्या होता है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। बीए इंग्लिश ऑनर्स 3 इयर्स की होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो जुलाई 20 के बाद स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर तक रहता है। वैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो नवंबर में हो जाते हैं और दिसंबर में आपकी छुट्टी भी पड़ जाती है। ऐसे ही जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो जनवरी से आप जून तक मान लीजिए, लेकिन जो पेपर होते हैं वो मई में हो जाते हैं। तो 3 इयर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं। इंग्लिश ऑनर्स में जो मेन सिलेबस होता है, जो इंग्लिश की बुक्स होती है, ये तो होती ही होती है। इसके अलावा जो है एक जीई होता है, जनरल इलेक्टिव। जैसे 12th क्लास में अगर हमने 11th-12th में अगर हमने आर्ट्स ले रखी है तो उसके साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। सेम ऐसा ही होता है साइंस वाले, मेडिकल और नॉन मेडिकल में उनको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, एडिशनल सब्जेक्ट। जैसे अगर आपने कंप्यूटर ले लिया या आपने फ़िज़िकल एजुकेशन ले लिया, ऐसे ही कॉलेज में भी होता है। आपके मेन सिलेबस के साथ साथ पूरे 3 इयर्स में मेन कोर्स की बुक के साथ साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट रहता है। उसमें आप किस कॉलेज में जो भी होता है, जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर फिजिकल एजुकेशन है वो, फिलोसफी है वो। लेकिन ये जो जनरल इलेक्टिव में होता है इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, इसमें आपको मोटा मोटा सिलेबस जो है करवाया जाता है। और इन दोनों चीज़ों के अलावा जैसे सेमेस्टर 1 में आपके मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स की बुक्स हैं, उसके साथ साथ आपने एडिशनल ले रखा, मान लीजिए फिज़िकल एजुकेशन। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट और होता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास था इन्वायरमेंट स्टडीज़। ये जो थर्ड सब्जेक्ट होता है ये हर सेमेस्टर में चेंज होता रहता है। सेकंड सेमेस्टर में मेरे पास था एईसीसी। एईसीसी में कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारा जाए उसकी बुक होती है, और जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ होती है उसकी भी एक बुक होती है। थर्ड सेमेस्टर में मेरे पास था एसईसी। इसमें जो है इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन की एक बुक होती है, वो थी। और फोर्थ सेमेस्टर में मेरे पास जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था वो था फिल्म स्टडीज़। ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ में भी एक, जैसे अब मेन कोर्स की बुक और एक, जैसे फिज़िकल एजुकेशन को छोड़ के जो हर सेमेस्टर में होता है, एक थर्ड भी पेपर होता है आपका, जो हर साल चेंज होता है, हर सेमेस्टर चेंज होता है। मैं आपके साथ कुछ बुक्स भी शेयर करूँगी सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 की, जो मेरे पास हैं, जो मेरे सिलेबस की हैं। लेकिन ये कंप्लीट बुक्स नहीं हैं, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में मेन बुक्स के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज़ होती है, जो कि हमें फ़ोन में ही डाउनलोड करनी पड़ती है। पीडीएफ ही होते हैं उनके, बुक्स नहीं आती उनकी। तो जो मेन बुक्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और जो बाकी का सिलेबस है वो आप वीडियो में देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है इंग्लिश ऑनर्स का, बीए इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस मैं शेयर कर रही हूँ। ये आपको डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सिलेबस पे जाएंगे तो भी मिल जाएगा। इसमें सेमेस्टर 1 का नहीं दे रखा, सेमेस्टर 1 में भी 2 ही पेपर थे। पहला था यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और दूसरा था इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। और इसके बाद आप सारे पेपर देख सकते हैं। सेमेस्टर सेकंड में जैसे 2 पेपर हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और जो सेकंड पेपर है वो है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी। सो इन 2 पेपर में बहुत सारी जो है अलग अलग टाइप्स की बुक्स होती है। तो आगे देखते हैं कैसी बुक्स होती हैं। जैसे अब देखिए सेमेस्टर 2 आ गए यहाँ पर, यह है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इसमें आपके पास इतनी सारी जो है बुक्स होंगी। यूनिट 1 में जो है जैसे द शैडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष, इन कस्टडी बाय अनीता देसाई, एंड देयर आर सो मैनी पोम्स हियर लाइक कमला दास, मीनाक्षी कैंडस में, एंड देयर इज ऑल्सो अ ड्रामा हियर, महेश दत्तानी, तारा। और as we will move forward we will see here semester 2 British poetry and drama 14th to 17th century। सो इसमें भी हमारे पास कितनी सारी बुक्स हैं। यूनिट 1 में हमारे पास जोफ्रे चौसर का जनरल प्रोलॉग, देन वी हैव अगेन सो मैनी पोम्स, सोनेट्स, एंड वी हैव क्रिस्टोफर मार्लो ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स, ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। एंड यूनिट 5 में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, जैसे जोफ्रे चौसर की एक बुक आती है, क्रिस्टोफर मार्लोव की बुक आती है, और जो यहाँ पर यूनिट 5 में है, इनमें जो है आपको बुक नहीं मिलेगी, इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो सेमेस्टर 3 की बुक्स यू कैन सी क्लास मैनेजरी, टेंस विलियम्स, बिलीव्ड बाय टोनी मॉरिसन, एंड देयर पोइट्रीज। नाउ हियर सेमेस्टर 3 में ही जो पॉपुलर लिटरेचर है, पेपर 6 में
आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 1 में, यूनिट 2 में डिटेक्टिव फिक्शन है, गल तक हिस्ट्री की, द मर्डर ऑफ रोजर एक्रियोट एंड साइंस फिक्शंस। जैसे अब ये रीडिंग्स दे रखी है तो जो है कई बार रीडिंग्स जो है इसेंशियल नहीं होती, पेपर में इनमें से कुछ नहीं आता, बट इसेंशियल होता है इनको पढ़ना। लेकिन अब जो है ये इंक्लूड हो चुके हैं सिलेबस में इनमें से भी आ सकता है। Now moving forward, now we will see paper second, British poetry and drama, 17th and 18th century. Now we have unit 1, William Shakespeare Macbeth, Paradise Lost, and in unit 4 we have The Rape of the Lock by Alexander Pope. And as we move forward, semester 4. Now in semester 4 we have 3 papers. First paper here, paper 8, we have The Way of the World by William Congreve, Gulliver's Travel, book 3, 4, Johnson Swift. Like इन यूनिट में से मेरे पास किस किस चीज़ की बुक है, यूनिट 4 तक। यूनिट 5 में जो है कुछ रीडिंग टाइप्स के, तो इसके हमारे पास PDF अवेलेबल होते हैं, इनकी बुक नहीं आती। नाउ हेयर पेपर 9, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, इसकी भी एक बुक होती है, मैं शेयर कर दूँगी। जैसे ये सारी एक ही यूनिट 3 तक जो है ये सब एक ही बुक में मिल जाएंगी, और जो बुक में पोएम नहीं होता उसका आपको PDF मिल जाएगा। इट्स अ मैरी शेली बाय फ्रैंकेनस्टीन, इसकी एक पूरी ये बुक है। फॉरवर्ड, semester 4, British literature, 19th century. In this we have Pride and Prejudice, Jane Austen, Great Expectation, Charles Dickens. Now here we have Charlotte Bronte, Jane Eyre. और अब इसमें देखिए जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस है तो इसकी बुक भी है और इस पर 2 मूवीज़ भी बनी हुई है। तो आप मूवीज़ को देखकर भी जो है लिटरेचर सीखते हैं, पढ़कर भी सीखते हैं। नाउ हियर वी आर सेमेस्टर 5 बुक्स, यू कैन सी हियर, एंड एज वेल एज वी हैव सेमेस्टर 6। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का सिलेबस पैटर्न होता है, किस तरह की बुक्स होती हैं। Now thank you everybody for watching my video.